हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल बॉलीवुड फैक्ट्स एंड रिव्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से गोविंदा जी के बारे में, क्योंकि हमारा चैनल ही बना है गोविंदा जी के विषय में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सुपरस्टार गोविंदा जी के 5 दुश्मनों के बारे में, जो कि कौन है उनके दुश्मन और इतनी दुश्मनी कैसे हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, मैं पूरी बात बताने वाला हूँ। वैसे तो गोविंदा एक हंसमुख कलाकार हैं और उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी दुश्मनी नहीं कर सकता, लेकिन समय समय की बात है दोस्तों, समय में क्या हो जाता है कोई नहीं जानता। समय के साथ उनकी दुश्मनी बढ़ती गई, उसी के विषय में हम आज बात करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों डेविड धवन। जैसे कि आप जानते हैं, कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, हीरो नंबर 1, जितने भी नंबर 1 की सीरीज है डेविड धवन ने गोविंदा से मिलकर बनाई है। और ये एक ऐसे फिल्म रहे हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर छाप छोड़ गई है। इन फिल्मों की रिलीज होते ही शाहरुख खान या फिर सलमान खान या फिर आमिर खान थर 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 कांपने लगते थे, बोलते थे कि आ गया गोविंदा जी का फिल्म, अब हमारी फिल्म को उतारो वहां से, क्योंकि जानते थे कि अगर गोविंदा की फिल्म लगी तो फ्लॉप होने वाली है हमारी फिल्में। तो दोस्तों, इतना भय था डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी को मिलाकर। लेकिन अचानक इन दोनों के बीच कैसे दुश्मनी हुई दोस्तों? तो दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब गोविंदा जी पॉलिटिक्स से जुड़ गए थे। दोस्तों, पॉलिटिक्स में जुड़ने के दौरान उनके करियर का डाउनफॉल हुआ दोस्तों। डाउनफॉल होने के कारण फिर से उन्होंने चाहा कि बॉलीवुड में बैकअप करें। हालांकि डेविड धवन हमेशा उनके साथ ही रहते थे और भाई भाई जैसा प्रेम था दोस्तों, क्योंकि कम से कम नहीं तो 20 फिल्म साथ ही रोल प्ले किए हैं। मतलब डायरेक्टर बने हैं डेविड धवन और एक्टर के रूप में गोविंदा को चुना गया है और सभी फिल्में लगभग हिट हुई हैं। लेकिन जैसे ही पॉलिटिक्स से आते हैं गोविंदा जी, डेविड धवन को कॉल करते हैं कि भैया मुझे फिल्म चाहिए, अब फिर से बैकअप करना है। तो डेविड धवन ने उनको क्या बोला आपको मैं बताता हूँ। डेविड धवन ने उनको कॉल पर बोल दिया कि भाई तुझको जैसा छोटा मोटा रोल मिलता है तू कर ले। तो इसी बात से शायद दोनों ही एक्टर्स नाराज हो गए हैं और इन दोनों के बीच कोई भी अभी फिर वार्तालाप नहीं हुई है। अब आगे चलकर देखते हैं, न्यूज और सूत्रों से पता चला है कि ये दोनों मिलकर फिर एक होकर नई फिल्मों का निर्माण करने वाले हैं, जो कि फिर से बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली है दोस्तों। तो जैसे भी हो, हमारे गोविंदा जी सही सलामत रहें, डेविड धवन जी सही सलामत रहें। फिलहाल हम बात कर रहे थे दुश्मनों की। दूसरे नंबर पर है दोस्तों डायरेक्टर करण जौहर। करण जौहर को हालांकि हर कोई जानते हैं, क्योंकि शाहरुख खान के साथ मिलकर कई हिट फिल्में करण जौहर ने दी हैं। करण जौहर से जो है कि गोविंदा की कोई पर्सनल या फिर वैसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात यह है कि जितने भी फिल्में आज तक गोविंदा ने की हैं, कभी भी करण जौहर के साथ मिलकर नहीं की है। और करण जौहर गोविंदा से इतना जलता है कि उनकी फिल्में जब रिलीज होती है तो बोलता है कि मुझे इसकी फिल्में पसंद नहीं आती, वल्गर फिल्म होती है या फिर हमेशा बुराई करते हुए दिखते हैं करण जौहर। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि करण जौहर की फिल्में हालांकि हमको पसंद नहीं आती है, क्योंकि वैसे भी करण जौहर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि गे क्वालिटी के व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी अब चलिए, उनकी दुश्मनी है, उनकी बात वो समझे, लेकिन गोविंदा ऑल द बेस्ट है। गोविंदा के जैसा एक्टिंग कोई नहीं कर सकता दोस्तों। करण जौहर अपने जगह पर ठीक है, गोविंदा जी अपने जगह पर ठीक है, लेकिन गोविंदा की बराबरी कोई नहीं कर सकता दोस्तों। तीसरे नंबर पर है दोस्तों शाहरुख खान। शाहरुख खान से इनकी दुश्मनी तब से हुई, शाहरुख खान भी ऐसे स्टार हुए थे चूंकि वो भी करण जौहर से जुड़े हुए हैं। हालांकि इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा थिएटर्स में या फिर बॉलीवुड में कि गोविंदा और फिर शाहरुख खान की कभी भी एक साथ फिल्म नहीं आई है दोस्तों। बस यही कारण हो सकता है, या फिर अन्य कारण यह हो सकता है, कोई भी स्टार जब उनकी 1-2 फिल्में हिट होने लगती है तो वो अपने आप को सुपर स्टार समझने लगता है। जैसे कि शाहरुख खान पहले जब गोविंदा की फिल्में रिलीज होती थी तो पानी मांगते थे ऐसे करके कि अरे गोविंदा की फिल्म लग गई है तो हमारी फिल्म को उतारना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे करके जो है शाहरुख खान डरते थे। भले आज अपने आप को सुपर स्टार या सब समय का खेल है और इनके बीच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, फिर भी एक दूसरे से वार्तालाप बहुत कम ही करते हैं दोस्तों। वैसे गोविंदा सुपरस्टार हैं, उनको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 पर है दोस्तों मोस्ट विलन, जो कि बॉलीवुड में अभी तक बहुत खतरनाक विलेन का अभिनय किए हैं और वो इस धरती पर नहीं है। उनका नाम है अमरीश पुरी। अमरीश पुरी से उनकी दुश्मनी तब हुई दोस्तों जब गोविंदा एक बार शूटिंग के दौरान लेट पर सेट में पहुंचे। क्या हुआ था कि अमरीश पुरी पहले पहुंच जाते थे हमेशा सेट में, और कुछ कारणवश शायद गोविंदा सेट पर नहीं पहुंच पाए थे दोस्तों। तभी वहीं पर जब गोविंदा गाड़ी से उतरे तब अमरीश पुरी शायद बहुत ज़्यादा उनका टाइम जो है कि स्पेंड हो चुका रहा होगा, शायद इसी वजह से गोविंदा के ऊपर एक थप्पड़ जड़ भी दिया और बोला कि तुम गंदी नाले के कीड़े हो, ऐसे करके गाली गलौज हुए। तब से गोविंदा और फिर अमरीश पुरी एक साथ कभी फिल्मों में नजर नहीं आए। हालांकि उनकी
बाकी पीछे वाली कई फिल्में थी, आए थे दोनों, लेकिन उसके बाद जब से उनका लड़ाई हुआ, दुश्मन बन गए, तब से उनकी एक साथ कोई फिल्में नहीं आई दोस्तों। गोविंदा के पांचवा दुश्मन है उनके परम मित्र, एक जमाने के हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों संजय दत्त। संजय दत्त के साथ उन्होंने कई कॉमेडी और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जैसे कि हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1 इत्यादि इत्यादि बहुत हिट फिल्में दिए हैं दोस्तों गोविंदा और संजय दत्त मिलकर। लेकिन एक बार हुआ यूं कि संजय दत्त क्या है कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब एक बार डॉन शकील का फोन आता है संजय दत्त के मोबाइल पर, और वो बात करने लगते हैं गोविंदा के विषय में कि गोविंदा अरे यार वो घटिया आदमी, छीछी वगैरह ऐसे करके मरवाना है, ऐसे वैसे करके। तब से जब से ऑडियो टेप लीक हुआ दोस्तों सोशल मीडिया में, तब से गोविंदा ने अपनी बेरुखी जाहिर कर दी और से एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया और एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगे हैं दोस्तों। लेकिन मैं इन सभी तथ्यों में, पांचों दुश्मनों में ऐसा कहीं नहीं पाता कि गोविंदा की कहीं भी गलती हो दोस्तों। गोविंदा एक सुपरस्टार थे, उनसे जलन के कारण ये सब लोग दूरी बनाते गए, और आज इन्हीं के जलन के कारण गोविंदा को ये ऊपर नहीं उठने देते, ना ही कोई डायरेक्टर इनको बड़ी फिल्म दे रहे हैं दोस्तों। फिर भी अभी उनकी अपकमिंग फिल्में आने वाली हैं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को